लंबे सफ़र के बाद मम्मा चिड़िया और उसके दोनों बच्चे नए जंगल में पहुंच चुके थे। वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। मेरे बच्चों, आप इस पेड़ के पास बैठो, मैं रहने को कोई सुरक्षित जगह ढूंढती हूँ और आपके लिए मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा, जल्दी आना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। मम्मा चिड़िया उड़ती है। थोड़ी दूर एक पेड़ पर मीठा फल लगा हुआ था। रानू चिड़िया दूर से ही मीठा फल देख लेती है। मेरे बच्चों के लिए मुझे मीठा फल तो मिल गया, अब रात गुजारने के लिए कोई सुरक्षित जगह भी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। चिड़िया वो फल तोड़कर उड़ती है। थोड़ी दूर कालू कौवा अपने घोंसले में लेटा हुआ था और एक घोंसला उसके पास खाली पड़ा था। खाली घोंसला देखकर रानू चिड़िया वहां चली जाती है। काले कौवे, मैं अभी अभी इस जंगल में आई हूँ। आपके पास खाली घोंसला पड़ा देखा तो मैं यहाँ आ गई। हाँ बताओ, क्या काम है? कौवे भैया, क्या आप कुछ दिनों के लिए अपना ये खाली घोंसला मुझे दे सकते हैं? जैसे ही मैं अपना नया घोंसला बनाऊंगी, मैं आपका घोंसला वापस कर दूंगी। तफा एक पल के लिए सोचता है और फिर चिड़िया से कहता है, अगर मेरा घोंसला लेना है तो अपना फल मुझे दो और कुछ दिनों के लिए मेरा घोंसला ले जाओ। रानू चिड़िया राजी हो जाती है और अपना फल कालू कौवे को देकर उसके पास पड़ा खाली घोंसला उठाकर ले जाती है। मम्मा, ये तो आपने जादू कर दिया, इतनी जल्दी घोंसला बना लिया। मैंने तो आप घोंसला बनाने में इतना समय लगा देती हैं। नहीं मेरी बेटी, मैंने ये घोंसला खुद नहीं बनाया, बल्कि मैंने कौवे से कुछ दिनों के लिए उधार लिया है ये घोंसला। मम्मा, पिछले जंगल के काले कौवे तो बहुत बुरे थे। शायद इस जंगल के कौवे अच्छे हों जिन्होंने हमें अपना घोंसला उधार दे दिया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो कौवा अच्छा था, लेकिन इतना भी नहीं। उसने मुझसे मेरा मीठा फल लिया और बदले में मुझे घोंसला दिया। गौरी कवि नदी किनारे बैठी हुई थी कि वहां उसका भाई आ जाता है। गौरी बहन, मेरा घोंसला टूट गया, क्या तुम्हारे पास कोई घोंसला है? चुप कर जा मेरे प्यारे भाई, क्यों रो रहे हो? चिंता की क्या बात है? मेरे पास 2 घोंसले हैं। एक घोंसले में मैं और कालू जी लेट जाते हैं और दूसरा घोंसला ऐसे ही पड़ा है, वो आप ले जाओ। गौरी कव्वी का भाई खुश होकर गौरी कव्वी के साथ जाता है। पेड़ पर दूसरा घोंसला न देखकर गौरी कव्वी गुस्से में कालू कव्वे से पूछती है, कालू, हमारा दूसरा घोंसला कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं था। वो गौरी, एक चिड़िया आई थी, वो आज ही इस जंगल में आई है। वो कुछ दिनों के लिए वो घोंसला उधार लेकर गई है। मुझसे पूछे बिना तूने उस चिड़िया को घोंसला क्यों दिया? होते कौन हो तुम उस चिड़िया को घोंसला देने वाले? तुम्हारी तो आदत बन गई है हर आते जाते पक्षी से संबंध बनाना। पूरे 1 महीने से घोंसला खाली पड़ा था, दे दिया तो क्या हुआ? गोरी बहन, आप लड़ाई मत करें। अगर घोंसला नहीं है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। देख क्या रहे हो, तो फिर जाओ। कालू, मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी अगर मेरे भाई के साथ ऐसे बात की तो। चल भाई, मैं अभी उस चिड़िया से घोंसला वापस लेकर देती हूँ आपको। गौरी कवि अपने भाई को साथ लेकर उड़ती है। थोड़ी दूर एक पेड़ पर रानो चिड़िया के बच्चे घोंसले में बैठे हुए थे और रानो चिड़िया थोड़ी दूर मैदान में दाना ढूंढ रही थी। यही है हमारा घोंसला। चलो निकलो बाहर, घोंसला खाली करो। आंटी, ये घोंसला मेरी मम्मा लाई हैं और आप हमें घोंसले से बाहर क्यों निकाल रही हैं? क्योंकि ये घोंसला मेरा है। गौरी कव्वी का शोर सुनकर मम्मा चिड़िया जल्दी से वहां आती है। कव्वी, क्या हुआ? आप क्यों ऊंची आवाज में बात कर रही हैं? मेरे बच्चे डर जाएंगे। वो अभी छोटे हैं। हाय हाय हाय, तेरे बच्चे डर जाएंगे। मेरा घोंसला खाली कर, जल्दी कर, वरना उठाकर पेड़ से नीचे फेंक दूंगी तेरे बच्चों को। लेकिन मैं तो एक कौवे से ये घोंसला उधार लेकर आई हूँ। वो कौवा मेरा पति है कालू, लंबी चोंच वाला। ये सुनकर रानू चिड़िया परेशान हो जाती है। बच्चों, घोंसला खाली कर दो। दोनों बच्चे घोंसले से निकलकर बाहर बैठ जाते हैं। भाई, उठाओ ये घोंसला और ले जाओ। और हाँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अब आप इसी घोंसले में रहना। गौरी कव्वी का भाई वो घोंसला अपने सर पर उठाता है। अच्छा बहन, मैं जाता हूँ। जिस दिन कोई अच्छा भोजन बनाया मुझे भी बताना। कई दिन हो गए आपके हाथ का खाना नहीं खाया। गौरी कव्वी का भाई घोंसला लेकर वहां से चला जाता है। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर बिना घोंसले के एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। बस मुझसे भी गलती हो गई जो मैंने कौवे से घोंसला उधार लिया। इतनी देर में तो मैंने अपना खुद का घोंसला भी बना लेना था। रानू चिड़िया वहां बैठी हुई थी कि एक तोता वहां से गुजरता है। चिड़िया चिड़िया, बिना घोंसले के रात कैसे गुजरेगी? घने जंगल में जाओ,
वहाँ एक खाली घर है, वहाँ जाकर रात गुजार लो। ऐसे कहते हुए वो तोता वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर घने जंगल की तरफ उड़ जाती है। चिड़िया इधर-उधर देखती है, उसे एक बड़े पेड़ के पास छोटे पेड़ पर खाली घर दिखाई देता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस घर में चली जाती है। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, मैं बहुत गरीब हूँ, प्लीज़। मेरे बच्चों, ये घर है तो थोड़ा पुराना, लेकिन रात गुजारने के लिए ठीक है। सुबह होते ही हम अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बना लेंगे। रानो चिड़िया वो रात उसी पुराने घर में गुजारती है। वो घर जगह जगह से टूटा हुआ था। रानो चिड़िया अपने बच्चों को ठंडी हवा से बचाने के लिए दीवारों के साथ पत्ते लगाती। सुबह हो जाती है, रानो चिड़िया घर से बाहर निकलती है। उसे थोड़ी दूर एक पीपल का पेड़ दिखाई देता है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं छोटी थी तो माँ पीपल के पेड़ से पत्ते तोड़कर घर बनाती थी। मैं भी अपने बच्चों को पीपल के पत्तों का घर बनाकर दूंगी। रानो चिड़िया काम शुरू करती है। वो अपनी छोटी सी चोंच से एक पीपल का पत्ता तोड़ती और उसे साथ जोड़ती जाती है। थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए पीपल के पत्तों का घर बना लेती है। उठो मेरे बच्चों, आपके लिए एक सरप्राइज है। दोनों बच्चे घर से बाहर आते हैं तो साथ वाले पेड़ पर पीपल के पत्तों का नया घर देखकर खुश हो जाते हैं। मम्मा, क्या ये घर हमारा है? ये बहुत सुंदर है। मम्मा, पीपल के पत्तों का घर मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो मेरे बच्चों, आप अपने नए घर में जाकर आराम करो और मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया मैदान में जाती है और अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढती है। गौरी कवि थोड़ी दूर बैठी थी। वो चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, क्या तूने नया घोंसला बना लिया? हाँ कवि, घोंसला नहीं बल्कि मैंने पीपल के पत्तों से अपना नया घर बना लिया है। ये सुनकर गौरी कवि जल्दी से उठती है और जाकर रानो चिड़िया का पीपल के पत्तों से बना घर देखकर हैरान हो जाती है। वाह, ये तो बहुत शानदार है। काश मेरा भी ऐसा घर होता। चिड़िया का घर देखकर गौरी कवि बहुत जल रही थी, क्योंकि चिड़िया का नया घर उसके घोंसले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और खूबसूरत था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।